हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर द कलेक्टिव। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। We have the Knight of Cups, the Strength energy, we have the Judgment. Ten of Pentacles. Anything else? Queen of Wands है यहाँ पर. Seven of Pentacles भी है. Eight of Pentacles भी है. Okay. King of Pentacles है आपका bottom deck energy. Now, I feel like collective next 24 hours आपके लिए जो होगा that is a lot of balance, a lot of fun, a lot of happiness, a lot of satisfaction actually. happiness से भी ज़्यादा ये energy है of satisfaction कि मैं जो कर रहा हूँ मैं खुश हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ। मैं जब अपने आप को आईने में देख रहा हूँ, देख रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। ये है ये एनर्जी आज का या इस 24 घंटे का। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, बट जब भी आप इसे देखें नेक्स्ट 24 आवर्स ये आपको रेजोनेट करेगा। तो इस 24 आवर्स का एनर्जी इज़ लाइक मैं खुश हूँ, मैं जैसा हूँ जो हूँ। दिन के एंड में जब मैं अपने बारे में कुछ सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, अपने आप को आईने में देख रहा हूँ, आई एम हैप्पी। इस पूरे 24 घंटे में आई सी दैट आप बहुत एफर्ट दे रहे हो अपनी लाइफ को एकदम बैलेंस्ड और एकदम अलाइनमेंट में लाने में, बिकॉज आप काइंड ऑफ अपने ऊपर फोकस तो कर ही रहे हो। आपको ये भी थोड़ा बहुत आ गया है कि कैसे अपने पूरे रूटीन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे जो चीज़ें आपको कंट्रोल कर रहा था, मे बी कुछ लोगों के लिए कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ गलत लोगों का संगत हो सकता है, या आपका आलस हो सकता है, या किसी टाइप का प्रोक्रास्टिनेशन हो सकता है कि आप चीज़ों को टाल रहे थे, आप मेहनत से डर रहे थे, आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा लैग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप समय ले रहे थे सिंपल चीज़ों को करने में, आप लोगों के बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, या कुछ ऐसा हैबिट आपने पाल रखा था जो आपके प्रोडक्टिविटी को, आपके पूरे दिन को डिस्टर्ब करता था, पूरे बैलेंस को डिस्टर्ब करता था। आई सी फाइनली आप उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, मे बी पूरी तरीके से नहीं इस 24 घंटे में, बट एटलीस्ट 50% 60% आप उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर सडनली वो जोश या वो डिटर्मिनेशन है कि मुझे अपने लाइफ को फोकस करना है, मुझे अपने लाइफ को बैलेंस में लाना है, अलाइनमेंट में लाना है। एंड जब मैं अलाइनमेंट में लाने की बात करूँ, मैं सिर्फ आपके करियर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके ओवरऑल लाइफ की बात कर रही हूँ। आप करियर में भी फोकस करना चाहते हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ को भी सही रखना चाहते हैं, आप अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइफ फिर से एक ट्रैक पे आ जाए। जो चीज़ें अभी तक आपके लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन था, वो काइंड ऑफ आप एक दिन में तो चीज़ों को भूल नहीं सकते, बट एटलीस्ट आप उन चीज़ों पे फोकस डालना कम कर सकते हो, एंड आप वही कर रहे हो। तो मान लीजिए कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको अभी तक लग रहा था कि इस वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, या इस वजह से मेरे दिन में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, आई सी दैट आप उस चीज़ के ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए फ़ोकस करना कम कर रहे हो या बंद कर रहे हो। बिकॉज़ मुझे बहुत पॉजिटिविटी महसूस हो रही है जब मैं आपके कार्ड्स को देख रही हूँ फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। यू नो, बैलेंस एंड हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। इस वक्त आप लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हो या फोकस कर रहे हो, उससे आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो है अबंडेंस। बहुत से लोगों के लिए अबंडेंस है मनी या फिर एक अच्छा लाइफस्टाइल।
जैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल, सही टाइम पे चीज़ें करना, सही टाइम पे उठना, सही काम करना, अपने बॉडी माइंड का ख्याल रखना, फैमिली को टाइम देना, काम को टाइम देना, अच्छा पैसा कमाना, या जो कुछ भी आपके लिए स्टेबिलिटी का मतलब है, ऐसी आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड ये मैनिफेस्टेशन सिर्फ लिख कर या फिर ऐसा कुछ करके नहीं, इस मैनिफेस्टेशन के लिए आप काम कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, आप कॉन्शियसली एक्शन ले रहे हो। देयर इज़ समथिंग जो आपके लाइफ में इज़ कमिंग टू लाइफ, लाइक इट्स कमिंग टू फ्रूजन। समथिंग जो अभी तक काइंड ऑफ डोरमेंट था, जो अभी तक छुपा हुआ था आपकी ज़िंदगी में, या जो अभी तक जिसका एग्जिस्टेंस आपको महसूस नहीं हो रहा था, अभी आपको वो एग्जिस्टेंस महसूस हो सकता है। हो सकता है कि दिस इज़ अ प्रेगनेंसी न्यूज़ जो कुछ लोग रिसीव करेंगे, या अपने बारे में या किसी और के बारे में। हो सकता है ये कोई अपॉर्चुनिटी है जो सडनली आपके सामने आए, या अपॉर्चुनिटी से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि दिस इज़ समथिंग जो ऑलरेडी आपके लाइफ में, आपके एनर्जी में है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा छुपा हुआ है, थोड़ा सा ढका हुआ है, थोड़ा सा डॉर्मेंट है, लाइक ये एक्टिव नहीं है कि आप इसे देख पाओ, समझ पाओ, आप इस चीज़ के साथ डील कर पाओ। इस वक्त ये एक्टिव नहीं है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को एक्टिवेट किया जा रहा है, इस चीज़ को डॉर्मेंट से काइंड ऑफ जिंदा किया जा रहा है, इस चीज़ को काइंड ऑफ आप अभी देख पाएंगे। जैसे कि अगर आप इस कार्ड को देखो, जैसे कि जब एक सीड हम लोग डालते हैं ज़मीन पे, तो वो पहले अंदर काइंड ऑफ वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जो हम देख नहीं पाते हैं। बट जैसे ही वो पेड़ उगने लगता है तब हम देख पाते हैं, क्योंकि तब वो पेड़ सरफेस पे आता है, तब हम लोगों को दिखता है कि वो अच्छा, लाइक हाँ, यहाँ पे कुछ ग्रोथ है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, दिस इज़ समथिंग जिसमें जान है। पर जब तक ये नीचे था, ये सीड जब तक ये नीचे था, जब तक ये पेड़ बाहर से नहीं दिख रहा था, तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज़ देयर। ठीक है, तो वैसा ही है कि लाइफ में इस वक्त आप जो देख नहीं पा रहे थे या अभी नहीं पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि चेंजेस नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहा। आपको तब समझ में आएगा जब उसे आप अपने आंखों से देख पाएंगे, जब आप महसूस कर पाएंगे। एंड वो होगा, वो बहुत जल्दी होगा। एंड उसके लिए आप ऑलरेडी काम करना चालू कर चुके हो, आप ऑलरेडी एक प्रोसेस बिल्ड करना चालू कर चुके हो। सो ये करियर हो सकता है, ये प्रेगनेंसी का कुछ हो सकता है, ये कुछ मैरिज रिलेटेड हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बट आपने कुछ सीड डाला है, या आपको यकीन है, या आपके लाइफ में यूनिवर्स ने इस सीड को प्लांट किया है, ताकि आप जब ये पेड़ को आप जब देख पाओ, इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। सो आपको बस ये जानना आपके लिए ज़रूरी है इस 24 आवर्स में, दैट समथिंग जो डॉर्मेंट है उसमें जान दिया जा रहा है, उसको ज़िंदा किया जा रहा है, यूनिवर्स कर रहे हैं, एंड उसका जो फल है वो आपको मिलेगा। सो आप इसे ब्लेसिंग मानो, आप इसे मैनिफेस्टेशन मानो, आप इसे बैलेंस मानो, अलाइनमेंट मानो, जो बोलना है बोलो, जो मानना है मानो। बट समथिंग इज़ कमिंग टू लाइफ, कुछ ऐसा जो आपको दिख नहीं रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हो सकता है आपके बिल्कुल सामने नहीं है, छुपा हुआ है कहीं पर जब ये सामने आएगा, जब ये आपको दिखेगा फाइनली, आपसे ज़्यादा खुश कोई और नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहेंगे 24 आवर्स में कि आप लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट काइंड ऑफ लिविंग प्लेफुली। यूनिवर्स चाहते हैं आप ज़िंदगी को हंस खेल कर गुजारो। देखिए, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, चैलेंजेस सबके लाइफ में आएगा, इंसान है तो चैलेंजेस फेस करना ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग डेड सीरियस हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ चैलेंजेस के बारे में ही सोचें, या हमारी एनर्जी बिल्कुल विदड्रॉन हो जाए और उसमें सिर्फ ये चैलेंज और प्रॉब्लम की बात हम लोग करते रहे लोगों से हमेशा, या अपने दिमाग में भी यही सब सोचते रहे, अपने आप को हमेशा सिर्फ फोर्स करते रहे कि हमें ये करना है, वो अचीव करना है, इतना घंटा काम करना है, इतना ज़्यादा लाइक ये शो करना है, वो करना है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट बीइंग प्लेफुल, इट इज़ ऑल्सो अबाउट बीइंग हैप्पी एंड लाइट हार्टेड एंड हंसी मजाक करना, घूमना फिरना, अपने आप को समय देना, वो चीज़ें करना जो आपके इनर चाइल्ड को हैप्पी करता है, या आपके इनर चाइल्ड को पैम्पर करता है। सो डोंट फील लाइक कि
प्रॉब्लम है मतलब ज़िंदगी एकदम से रुक गया है, थम गया है, या प्रॉब्लम या चैलेंज है तो हमें हमेशा गंभीर रहना है, सीरियस रहना है एंड उसके बारे में ही सोचना है। नो, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा लाइफ में, बट उसमें भी हम लोग खुश रह सकते हैं, उसमें भी हम लोग अपना ख्याल रख सकते हैं, उसके अंदर भी हम लोग हंस सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। यू हैव टू लिव गिल्ट फ्री। आपकी लाइफ में बहुत गिल्ट है कि मैं ये क्यों की, मैं वो क्यों की, मैं उस टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया, मैं क्यों हंस रही हूँ, मैं क्यों खुश हूँ, मेरे लाइफ में तो इतने प्रॉब्लम्स है। तो कहीं ना कहीं जाके आप लाइफ में मेटीरियलिस्टिकली या एक्शन वाइज तो अच्छा कर रहे हो, बट मेंटली आप कहीं ना कहीं अभी भी ब्लॉक्ड हो। मेंटली आप अभी भी कहीं पर बहुत सीरियस हो, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, मेंटली आप खुश नहीं हो, बहुत बर्डन है आपके सर पे। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि बर्डन बर्डन के जगह पे रख के आप खुश होने की कोशिश करो। जो भी आपको खुशी दे, सिंपल चीज़, कोई सिंपल सा काम, आपके इनर चाइल्ड को जो खुश करे आप वो करो। ट्राई समथिंग डिफरेंट, ट्राई समथिंग न्यू। सो डोंट स्टॉप हियर। प्रॉब्लम्स रहेगा, बट प्रॉब्लम्स है इसलिए रुकना नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद कुछ करेंगे ज़िंदगी में, नहीं। उसके साथ साथ अगर आप काम करना या जो भी आपको करना है अगर आप शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि एक टाइम आएगा जब ये प्रॉब्लम या तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया है, या तो ये प्रॉब्लम अब उतना बड़ा प्रॉब्लम है भी नहीं। सो मेंटली आपको खुश रहना है, मेंटली आपको काइंड ऑफ फोर्सफुली अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ रीडायरेक्ट करना है अपने माइंड को। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा गिल्ट और प्रेशर और बोझ लेके नहीं चलना है। आप टेंशन को अपने जगह और अपने ज़िंदगी को अपने जगह रख सकते हो, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में परमानेंट नहीं होता है। इट्स नेवर परमानेंट। आई ऑल्सो सी दैट आप कुछ रिसीव करोगे इस 24 आवर्स में जिसके लिए आपने काफ़ी इंतज़ार किया है। दिस कुड बी एक टेक्स्ट मैसेज, एक कॉल, या कोई टाइप ऑफ ईमेल, कुछ न्यूज़, इंफॉर्मेशन, या कुछ मनी रिलेटेड, कुछ पैसा, समथिंग जो इसका आपको इंतज़ार है कि मुझे ये मिलना है, या मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ मुझे ये मिले। एंड आपको पता था कहीं ना कहीं दैट आपको ये मिलेगा, बट कब मिलेगा मे बी आप श्योर नहीं थे, या बहुत बेचैन थे कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, व्हेन विल आई रिसीव दिस, ऐसा वैसा, एंड फाइनली यू आर रिसीविंग इट। फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ मनी, मनी, कनेक्शंस, क्लाइंट्स, बिजनेस, वर्क, डील्स क्रैक होना, टारगेट्स फुलफिल होना। एंड कुछ लोगों के लिए ये कुछ और हो सकता है, पर्सनल, लाइक किसी का मैसेज आना, कॉल आना, किसी का रीच आउट करना, समथिंग। नेक्स्ट 24 आवर्स में ज़्यादा नहीं, मैं इतना ही कहूँगी कि आपका जो फोकस आपने किया है फाइनली अपने लाइफ में, मुझे नहीं पता आपने क्यों किया, कैसे किया, हर किसी के लिए अलग 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 कहानी होगी, बट ये जो आपने किया है, थैंक गॉड आपने किया है, लाइक थैंक गॉड। एंड इस फोकस को मत जाने दीजिए, बिकॉज दिस इज ऑल दैट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। ये फोकस जितना आप मेंटेन करेंगे उतना लाइफ आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी। लेट्स सी, इज देयर एनी चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो यहाँ पे रीच आउट करना चाहेंगे एनर्जेटिकली। कोई भी सवाल हो आपके माइंड में आप पूछ सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके यूनिवर्स से पूछ सकते हैं। कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में है तो आप मनी मन पूछ सकते हैं। आई विल ब्रिंग आउट सम चैनल्ड मैसेजेस एंड मैं देखने की कोशिश करूँगी दैट क्या कोई एनर्जेटिक मैसेज है जो आप तक यूनिवर्स या कोई पर्सन पहुँचाना चाहते हैं। लेट्स सी, यू कैन पॉज द वीडियो नाउ, आई विल स्टार्ट टेकिंग आउट द कार्ड्स। What are the channeled messages for my collectives? Ace of Wands energy. Okay. The Tower. 5 of Wands. Hermit. Ace of Cups.
बॉटम डेक एनर्जी है द 2 ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, दिस इज समबडी, देखिए 90% 95% लोगों के लिए ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, 5% लोगों के लिए ये कोई फ्रेंडशिप या फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, प्लेटोनिक रिलेशनशिप या बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो सकती है 5% लोगों के लिए। यहाँ पर एक पर्सन से ये मैसेज है दैट इन्होंने फाइनली आपके वैल्यू को समझा है। ये टाइम बहुत, ये पर्सन बहुत टाइम से या तो आपको नीचा दिखा रहे थे या मन ही मन कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसाइज करते थे। इन्हें लगता था आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, आप किसी चीज़ के काबिल नहीं हो, या आप इनके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरोगे, या आप इनके जैसे नहीं हो। तो ऐसे सोच सकते हैं कि अगर सपोज़ ये कोई बिजनेस पार्टनर है या कोई फैमिली मेम्बर है, इन्हें हमेशा लगता था कि आप मे बी अपने करियर में अच्छा नहीं करेंगे, या आपसे मे बी आप में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, आप में भी उनकी बात नहीं मानोगे, या आप उनके मनपसंद टाइप के नहीं हो। कहीं ना कहीं आपको वो हमेशा ये नीचा दिखा रहे थे, या तो सामने से या तो मन ही मन। या अगर ये कोई रिलेशनशिप का सिचुएशन है, रोमांटिक सिचुएशन है, तो हमेशा मे बी इस पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। इन्हें हमेशा लगा है कि अरे यहाँ आप तो होंगे ही, आप तो उन्हें समझेंगे ही, या आपसे इतना ही हो पाएगा। सो कहीं ना कहीं देयर वाज दिस एनर्जी ऑफ लाइक कलेक्टिव तो बहुत मामूली है, लाइक इससे थोड़ी ये चीज़ होगा, ये तो ऐसी ही है, या ये तो ऐसा ही है, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, मुझे ही हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इससे थोड़ी कुछ होता है, इसको थोड़ी कुछ समझ आता है। सो दिस वाज द टाइप ऑफ एनर्जी। एंड नाउ किसी वजह से मे बी आप लोग सेपरेशन में हो, मे बी इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा घटना घटा है, मे बी आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में, जिस वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं गलत था या मैं गलत थी, एंड मैंने शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। लाइक मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कितने सारे पोटेंशियल थे, या ये कितना पॉजिटिव इंसान है, या फिर ये कितना अंदर से इनोसेंट है, या इसका इंटेंशन कितना अच्छा था, जो मैंने इतना इसको सुनाया, इतना इसको दबोचा, इतना इसको काइंड ऑफ नीचा दिखाया इतना दिन तक। सो देयर इज़ समबडी जो फाइनली आपके वैल्यू को अंडरस्टैंड करने लगे हैं, एंड ये उनका कारमा कह लो, ये उनका रियलाइजेशन कह लो। इस पर्सन के माइंड में एक बहुत बड़ा चेंज आया है आपको लेकर। पहले जो ये इस डायरेक्शन में देखना भी नहीं चाहते थे, ये कुछ सुनना भी नहीं चाहते थे, आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि ये फाइनली सुनना चाहते हैं, ये फाइनली देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बट बहुत से लोगों के लिए शायद बहुत देर हो गया है, शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, शायद आप उस जोन में नहीं हो जहाँ पे अभी भी आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। शायद आपको लगता है कि इस पर्सन में हिम्मत कैसे हुआ कि ये इतना कुछ करने के बाद अभी आके मुझसे माफ़ी मांगे, या अभी आके मुझसे ये कहे कि ये मेरी बात सुनना चाहते हैं। तो बहुत से लोगों के लिए अब आप और इंटरेस्टेड नहीं हो इसमें, क्योंकि आपको अपना वर्थ पता चल गया, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारा हो गया। सो आपने काइंड ऑफ इस चीज़ से मूव ऑन आप कर लिए, या आपने अब इस पर्सन को इम्पोर्टेंस देना ही छोड़ दिया है, क्योंकि आपको समझ आ गया है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। एंड अभी आके चाहे ये माफ़ी मांगे, चाहे ये फिर से चांस मांगे, या चाहे ये कितना बड़ा रियलाइजेशन ही क्यों ना कर ले, बहुत से लोगों के लिए आप अब इस पर्सन को मौका नहीं देना चाहते हो, बिकॉज़ आप आगे बढ़ चुके हो ज़िंदगी में। और एक मैसेज ये है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड आप यहाँ पे थर्ड पार्टी हो। लाइक कोई है आपको जो एंटरटेन कर रहे हैं लाइफ में किसी और से छुपा के, एंड दिस इज समबडी
जो परमानेंट नहीं है आपके लाइफ में, बिकॉज इन्हें पता है कि आप थर्ड पार्टी हो, एंड इनका जो मेन पर्सन है जिनसे ये छुपा रहे हैं इस चीज़ को, ये कनेक्शन वो तब तक कंटिन्यू करेंगे आपके साथ जब तक उस मेन पर्सन को कभी पता नहीं चलता, हिंट नहीं मिलता या कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ जाते। जब तक ये छुपा पाएंगे तब तक ये इस कनेक्शन में रहेंगे। सो अगर आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को विदड्रॉ करें। इट्स हाई टाइम कि आप ये समझे दैट आप अगर अनकंडीशनली कुछ करना चाहते हो, ये पर्सन कंडीशनली करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, स्पेशली आपके लुक्स से, आपके पर्सनालिटी से, मे बी कुछ फिज़िकल कनेक्शंस भी है यहाँ पर, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन की एनर्जी है। एंड दिस इज़ समबडी जो जिन्हें पता है कि ये जो कर रहे हैं उसमें काइंड ऑफ बाद में कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं, बट इस पर्सन को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बह जा रहे हैं इस सिचुएशन में आपके साथ। एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट इस कनेक्शन में अनकंडीशनली इन्वेस्ट मत कीजिए। डोंट फील लाइक कि ये पर्सन चेंज हो जाएंगे या ये पर्सन आपको भी वो वैल्यू या आपको भी वो लाइक इक्वल गिव एंड टेक देंगे जो आप देना चाहते हो या दे रहे हो। बिकॉज जब भी इस पर्सन के लाइफ में कुछ इनकन्वीनियंस आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, ये पर्सन गायब हो जाएंगे। देयर इज़ ऑल्सो अनदर मैसेज, ये थर्ड मैसेज है। देयर इज समबडी, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई, आपके क्लास में कोई, लोकेलिटी में कोई, ऑफिस में कोई हो सकते हैं। ये पर्सन जितना आपको देखते हैं, जितना आपके बारे में सुनते हैं या जितना आपसे बात करते हैं, ये काइंड ऑफ आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। मैं इसे प्यार नहीं कह रही हूँ, रिमेंबर, लाइक मैं इसे प्यार नहीं कह रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि ये प्यार में गिर रहे हैं आपके लिए। दिस पर्सन इज गेटिंग ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ। ये पर्सन वो इंसान है जो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आप कहाँ जाते हो, आप क्या करते हो, आप कब कब उठते हो, लाइक एवरीथिंग। लाइक इस पर्सन को हर एक डिटेल चाहिए आपके बारे में, बिकॉज दैट इज़ हाउ ऑब्सेस्ड दिस पर्सन इज़ गेटिंग। हर दिन ये थोड़ा थोड़ा करके ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे। एंड कहीं ना कहीं आप भी शायद वो फील कर पाओगे या पा रहे हो। एंड जस्ट नो दैट ये ऑब्सेशन को डिपेंडेंसी में बदल सकता है, जहाँ पे आपको लगे दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लिंगी है, लाइक ये हर जगह आ जाते हैं, हर टाइम मैसेज करने लगते हैं, हर बार ये सेम चीज़ें पूछने लगते हैं आपसे, एंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। अगर आप इस पर्सन को पसंद करते हो तो ऐसा आप सोच सकते हो कि ये को डिपेंडेंसी में बदलने से पहले ही इसे रोक देना बहुत ज़रूरी है। मे बी इस पर्सन से आप बैठ के बात कर सकते हो इस बारे में। मे बी अगर ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस टॉपिक को छेड़ सकते हो। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो, बट जस्ट रिमेंबर दैट ये ऑब्सेशन है, एंड अगर ये को डिपेंडेंसी में बदल गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। फिर इस पर्सन से डील करना एक और भी पैथेटिक सिचुएशन हो जाएगा। इस पर्सन के लिए भी मुश्किल होगा और आपके लिए भी इस पर्सन से डील करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन है जिन्हें आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, जिन्हें आप रैंडमली ब्लॉक नहीं कर सकते, जिन्हें आप रैंडमली बस अपनी ज़िंदगी से ऐसे ही काट के फेंक नहीं सकते। बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों में या तो फ्रेंडशिप है, या तो क्लासमेट है, या तो कुछ कलीग है, कुछ ना कुछ टाइप का एक रिलेशन है, या आप लोग बहुत लाइक सेम लोकेलिटी में रहते हो एंड आपकी फैमिली एक दूसरे को जानती है। सो देयर इज़ सम टाइप ऑफ एन एक्सटर्नल कनेक्शन जो आप दोनों को बांध के रखता है। बट इसीलिए इस पर्सन को इग्नोर करना या ब्लॉक करना उतना आसान नहीं है आपके लिए। बट दिस इज़ गेटिंग इनटू एन ऑब्सेसिव बिहेवियर आने वाले टाइम में, एंड दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम अगर उसे अभी इसके बारे में बात नहीं किया गया। So those are the messages here, guys. I hope this helps you out. I hope this resonates. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. Like, share, comment and subscribe. I'll see you again in another reading. Till then, take care and goodbye.